संसार में जितनी मूर्तियाँ भगवान अल्लाह गॉड की देखते हैं, ये इंसानों की बनाई हुई एक व्यापारी पहचान है। अल्लाह अगर मस्जिद में मिल जाता तो खोजने की क्या आवश्यकता। भगवान अगर मंदिर में मिल जाता तो खोजने की क्या आवश्यकता। गुरु अगर गुरुद्वारों में मिल जाता तो खोजने की आवश्यकता क्या। सब मार्ग दिखाया है ऋषियों ने, ग्रंथों में लिखा हुआ है एक सत्य, पर हम ग्रंथ पढ़ते नहीं, हम सुनते हैं और यकीन से लड़ते हैं। जो हमने द्रोणाचार्यों की कथाएं सुनी है उस पर ही यकीन से अपने भाई से लड़ते हैं और मुंह मोड़ देते हैं और सत्य से बेखबर है। अधूरा सत्य हम जानते हैं, पर पूर्ण सत्य क्या। पूर्ण सत्य अगर जानना चाहते हैं तो मैं आत्मा का मनन करो। जो इंसान मैं आत्मा का मनन करेगा वह इंसान ज्ञान पथ पा सकता है। किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी से ज्ञान पाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान का भंडार हमारे अंदर ही है, इसको हमको खोलना है और पढ़ना है। और खुलेगा तब जब हम मैं का मनन करेंगे। मैं आत्मा इंसान के संसार के हर कोने को प्रकाशित कर सकती है, अमन लव्य कर सकती है, पर हम अमन लव्य अपना ही नहीं करना चाहते तो संसार का कैसे करेंगे। हर एक इंसान सिर्फ अपना अपना अमन लव्य के बारे में सोचेगा तो संसार अपने आप अमन लव्य हो जाएगा। ऋषियों की चाहत एक है, धरती पर स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में कोई दुखी नहीं होता। जब इंसान एक दूसरे को सुख देना आरंभ करेगा तब सुख या सब संसार होगा। आज इंसान एक दूसरे को दुख देना चाहता है, दुख देकर खुश होता है। दुख से दुख मिलता है तो दुखी आत्मा, दुखी मन कैसे पथ पा सकता है। दुखियारों को मार्ग दिखा सकता है कौन? सुखी आदमी। सुखी आदमी से इंसान सुख पा सकता है, पर दुखी आदमी से क्या पा सकता है। तो दुखिया सब संसार से हम क्या पा सकते हैं? दुखिया सब संसार से दुखी पा सकते हैं। सुखिया सब संसार तब होगा जब हम एक दूसरे के सुख की कामना करेंगे और सुख के लिए एक दूसरे को एक मार्ग दिखाएंगे। छोटा नहीं होगा तो बड़ा चल नहीं सकता, बड़ा नहीं होगा तो छोटा चल नहीं सकता। ये छोटा बड़ा पद है, पर हमको कर्तव्य काम करना है। जिस काम के हम योग्य हैं उसी काम को हमको करना है, उसमें निसंकोच हमको काम करना चाहिए। सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो संसार में गंदगी बढ़ जाएगी। मजदूर अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा। ये व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में इंसान जहाँ पर योग्यता होती है वही व्यवस्था में आत्मा उसको देती है। योग्यता से इंसान को शासन मिलता है। किसी अयोगी को शासन जब मिलेगा तब संसार का बट्ठा गर्क हो जाएगा। अब अयोगी संसार पर शासन कर रहे हैं, इसीलिए भटक रहा संसार, द्वार द्वार का मोहताज। पथ पाने में पथ कौन करा सकता है? मैं आत्मा। मैं आत्मा का मनन हर इंसान को रोजाना 20 मिनट प्रातःकाल सवेरे और रात को सोते समय 20 मिनट मध्यम काल समय मिलने पर अपने ही स्थान पर, अपने ही घर में, अपने ही व्यापार स्थान पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, न चर्च जाना, न गुरुद्वारे जाना है। जो स्थान मिल जाए सब ईश्वर का घर है। संसार ईश्वर का घर है। जो संसार की हिफाजत कर रहा है उसकी हिफाजत कौन कर सकता है? द्रोणाचार्य कहते हैं हम अल्लाह की हिफाजत करते हैं।
भगवान की हिफाजत करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं। जो संसार की रक्षा कर रहा है उसकी हिफाजत कौन कर सकता है?